क्लास आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर में हमें 8 आइडेंटिटीज़ बताई गई हैं। हमें वो सभी याद होनी चाहिए। अगर हमें 8 की 8 याद हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और ज़रूरी नहीं हमें आठों याद हों। ठीक है, मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन सी आइडेंटिटी आपको याद करनी बहुत ज़्यादा कंपलसरी है और किस आइडेंटिटी को आप स्किप कर सकते हैं, और कौन सी आइडेंटिटी ऐसी है कि जिनको याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि लंबी लंबी आइडेंटिटी 8 आइडेंटिटी है, आपको याद नहीं रहे तो अगर एक लेटर इधर उधर भी हो गया तो पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हम देखते हैं जो कंपलसरी है, जो आपको याद होनी ही चाहिए। वो है x + y का होल स्क्वायर। ये सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है और यही आइडेंटिटी कुछ और आइडेंटिटीज़ का बेस है। ठीक है, इसका रिज़ल्ट होता है x² + y² + 2xy। ठीक है, हम ये देखते हैं ये रिज़ल्ट आया कैसे। x + y और x + y, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, कि x + y का होल स्क्वायर मतलब x + y × x + y। हम अब क्या करेंगे, इस x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x², फिर लिखाएंगे प्लस। अब इस x का इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा xy। ठीक है, और अब इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इस y का इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा yx प्लस, और अब इस y का इस y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा y²। तो अब हम यहाँ लिखेंगे x² + y², और ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy। ठीक है, पहले मैंने ये वाली लिखी, फिर ये वाला इधर लिख दिया और ये वाली, तो ये आइडेंटिटी सेम इधर आ गई। ठीक है, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि ये आइडेंटिटी बनी कैसे, इस तरह। अब यह है सेकंड आइडेंटिटी। अब सेकंड आइडेंटिटी है x - y का होल स्क्वायर। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं भी रहती, कि जैसे कि मान लीजिए कि यह है, इसका आंसर है x² + y² - 2xy। ठीक है, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में याद ना रहे कि इसका आंसर क्या है, तो लेकिन आपको अगर इसका आंसर याद है तो आप इसका भी निकाल लेंगे। हम इस x - y के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x + y और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इस -y को अलग लिख दिया और यहाँ प्लस लिख दिया। अगर मैं इन दोनों को खोल दूँ तो इसका आंसर यही आएगा, x - y, और ये होल स्क्वायर इस पर है। तो इसका रिज़ल्ट जो x + y है, अब ये जो है रिज़ल्ट, इसमें जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पे हम लिखेंगे -y। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा x²। अब ये y² है तो यहाँ लिखेंगे -y का होल स्क्वायर प्लस, फिर लिखेंगे 2x। यहाँ y है तो यहाँ -y है तो हम लिखेंगे -y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, x² प्लस का प्लस रहेगा और माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो y² प्लस। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है तो ये बाहर आएगा माइनस, तो यहाँ माइनस बन जाएगा ये, तो हम इसको लिखेंगे 2xy। ठीक है, अगर आपको ये आइडेंटिटी याद रहे, देखिए ये दोनों सेम हो गए। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद रहती है तो अच्छी बात है। अगर याद नहीं रहती और आपको ये वाली आइडेंटिटी याद है तो आप उसकी हेल्प से ये आइडेंटिटी निकाल देंगे। ठीक है, अब हमारे पास है थर्ड आइडेंटिटी, उसको देखते हैं। मुझे इस आइडेंटिटी का बार बार यूज़ करना है आपको समझाने के लिए, तो मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, बाकी सब मिटा देता हूँ। अब इस आइडेंटिटी से मिलती जुलती एक तीसरी आइडेंटिटी है x + y + z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका रिज़ल्ट मैं बताने से पहले आपको ये बताता हूँ। देखिए यहाँ पे x है और y है और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे x y z है, यहाँ पे दो टर्म है
2 वेरिएबल है, यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम इसी तरह इसमें करेंगे हम, पहले x का स्क्वायर प्लस फिर y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर, ठीक है। अब x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों का नहीं करना, x और y का मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई 2xy, फिर y और z का मल्टीप्लाई 2yz, और फिर इसको यहाँ पे प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर देखिए अब तक हम इन दोनों का कर चुके x y, y z का कर चुके, ये आ गए। अब हमने नहीं करा तो x और z का, तो यहाँ लिख देंगे 2xz, ठीक है। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी हो गई। और थर्ड आइडेंटिटी के बाद हमारे पास एक आइडेंटिटी और है, फोर्थ। ये है x प्लस a और x प्लस b। इसका रिजल्ट क्या होगा? ये कुछ खास आइडेंटिटी नहीं है, अगर आप इसको याद कर लें तो अच्छी बात, नहीं भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको इस आइडेंटिटी पर बेस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको कैसे करेंगे मैं वो बताता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं इसकी आइडेंटिटी का रिजल्ट लिख देता हूँ। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और इसमें x और फिर ये a b, ठीक है। अब अगर मैं आपको इससे कंपेयर करवाऊँ तो आप देखिए इस आइडेंटिटी को मैंने किस तरह लिखा था। इसको लिखा था मैंने x प्लस वाई और फिर x प्लस वाई, ठीक है। और इसका रिज़ल्ट भी यही आया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये रिज़ल्ट यही है, उस मैंने इसको इस तरह लिखा है। अब देख x की जगह पे x है, y यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन इस y की जगह पे a है, इस y की जगह पे b है, ठीक है। तो अब देखिए जहाँ x है वो तो सेम ही है, ये दोनों चीज़ सेम है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर हुआ है। अब ये देखिए ये जो ए बी है, ए बी किसका मल्टीप्लाई है? इन दोनों का। और यहाँ वाई स्क्वायर है तो ये किसका मल्टीप्लाई है? इन दोनों का, तो ये वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये देखिए ये अलग है, ये अलग है, इसमें यहाँ पे ये x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे x है, इसमें यहाँ पे x है, ठीक है। अब इसमें क्या है? ए बी यानी इन दोनों का सम, ठीक है, ए और बी, ए बी। और ये क्या है? 2y क्या होता है? 2y को हम लिख सकते हैं y प्लस वाई, मतलब ये y और ये y, ठीक है। अगर आपको देखिए इसी आइडेंटिटी पे ये वाली आइडेंटिटी बेस है, आप इसको मिटा देते हैं। अब मान लीजिए आपके पास ये आइडेंटिटी याद नहीं है कि a प्लस बी करेंगे, x करेंगे या नीचे वाला, आप उसको घुमाएंगे फिराएंगे, क्या करेंगे? तो आप x प्लस ए और x प्लस बी आया, ठीक है। आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं है इस आइडेंटिटी का। आपको हाईएस्ट क्लास में अगर याद नहीं भी रहती कोई बड़ी बात नहीं, आप इस x का इस x के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पास क्वेश्चन आया है कि इस क्वेश्चन को कि इस आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है, आप वहाँ डायरेक्ट तो नहीं लिखेंगे, रफ में लिख लेना, रफ में तो लिख सकते हो, ठीक है। तो x प्लस एक्स आइडेंटिटी बना लो खुद, तो ये x को इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस x का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x b हो जाएगा, ठीक है। अभी इस a का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ax, और फिर अब इस a का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ab, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, और ये a और b अलग आया तो इसको लिख देंगे पहले a प्लस b, ठीक है। ये इसको ऐसे ही लिखिए, इन दोनों में से x कॉमन आया, x लिख दिया, इसमें से b और ये इसमें से a, ये बच गया, और ये ab, ठीक है। तो ये क्या आइडेंटिटी बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b फिर x प्लस ab,
ठीक है। आप इस आइडेंटिटी को इसी तरह याद रखें कि ये मैंने सॉल्व करा है कुछ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास ये आ जाए x माइनस ए और x प्लस बी, तब आप क्या करेंगे कि कहाँ मैं प्लस लगाऊँ कहाँ माइनस लगाऊँ, या इसके लिए अलग आइडेंटिटी सोचेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में इस पर बेस आ जाए और कहे कि इसको सॉल्व करो, तो आप पर इसको यहाँ ना करके जाए फेयर में रफ में कर लेना कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स बी, फिर इन दोनों को करेंगे तो माइनस ए एक्स और फिर माइनस ए बी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कहाँ माइनस लगाना है कहाँ प्लस लगाना है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन में भी, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन बी माइनस ए बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कुछ खास आइडेंटिटी थी नहीं फोर्थ वाली। फिर है आपके पास फिफ्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी आपके लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। यह है x प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। आपके पास कोई और तरीका नहीं है इसका शॉर्टकट निकालने के लिए, आप इसको याद रख लें तो ये अच्छा। अगर आप इसका डेरिवेशन अगर करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो ये होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी कह सकते हैं उसको, x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस वो मल्टीप्लाई में x प्लस वाई। अब जो सिक्स्थ आइडेंटिटी है वो आपके पास है x माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है। अब ये जो आइडेंटिटी होती है ये आइडेंटिटी एक्चुअल में इसी पर बेस है। अगर आप इसको इस तरह लिख दें कि x प्लस माइनस वाई का माइनस वाई और इसका होल क्यूब, ठीक है। मैंने यहाँ प्लस लिख दिया और ये माइनस वाई लिखा और इसका होल क्यूब कर दिया। तो अब मैं इस वाली आइडेंटिटी, ये दोनों सेम ही तो हो गए, ये दोनों सेम हो गए, ठीक है, मतलब सिमिलर हो गए। और मैं इस इक्वेशन में अगर मैं y की जगह माइनस वाई लिख दूँ तो इसके लिए रिज़ल्ट सेम ही आएगा। अब लिखते हैं जैसे ये था तो मैं इसके बेस पर इस आइडेंटिटी को निकालता हूँ। तो x था तो x का x क्यूब हो जाएगा, यहाँ y क्यूब है, यहाँ y है तो y क्यूब है, यहाँ माइनस वाई है तो यहाँ क्या आएगा माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3x, ये y है, यहाँ y था y, यहाँ माइनस वाई है तो माइनस वाई ब्रैकेट फिर x और प्लस और ये माइनस का y, ठीक है। अब हम लिख देंगे इसको x क्यूब, ये जो माइनस है इसको देखिए -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, अगर माइनस को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस का ही आता है, ठीक है। तो ये आएगा माइनस वाई क्यूब और ये देखिए ये माइनस है यहाँ प्लस है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा माइनस 3xy ब्रैकेट और ये आएगा x, ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो बाहर आएगा माइनस का माइनस वाई, ठीक है। तो हमने, आप देखिए हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया और इस आइडेंटिटी का रिज़ल्ट निकाल दिया। इस आइडेंटिटी का क्या रिज़ल्ट होता है, x माइनस वाई का क्यूब होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई में x माइनस वाई, ठीक है। आपको ये वाली आइडेंटिटी याद रखने की ज़रूरत है। अगर ये याद है तो आप इस आइडेंटिटी को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ हो गई, अब बची है सेवन्थ। सेवन्थ आइडेंटिटी आपको याद रखने की ज़रूरत है। सेवन्थ का यूज़ थोड़ा कम होता है लेकिन इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं, ठीक है। 2zx या 2xl। सेवन्थ आइडेंटिटी है इस प्रकार, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका आंसर क्या होगा?
हमें याद करने का तरीका देखना अभी, एक्स वाई जेड क्यूब माइनस 3xy, हम यहाँ लिखेंगे पहले तो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसको ब्रैकेट में। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई होनी है किसी से, अब किससे होगी, तो इसका स्क्वायर करिए x का, एक्स स्क्वायर, ये y है तो प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ z है तो z का स्क्वायर। अब इसी के आगे माइनस लगाएंगे, अब हम माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए माइनस वाई जेड, अब इन दोनों की कीजिए माइनस जेड एक्स लिख दीजिए या एक्स जेड लिख दीजिए, ठीक है, दोनों एक ही बात होती है। तो इस आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल टू एक्स प्लस वाई जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह मतलब एक्स वाई जेड, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस में एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये 7 आइडेंटिटी हो गई। आपको ये याद इसी तरह रखनी है, अगर हमें कहीं भी 3 वेरिएबल दिए जाएँ और माइनस में उन तीनों का एक क्यूब के अलावा ये इस तरह दिया जाए माइनस 3xyz, तो आंसर ये आता है। अब एक 8th जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी, जो आपने पिछली एक्सरसाइज में भी यूज़ की होगी। वो इस प्रकार है, x माइनस ए और x प्लस ए, एक्स माइनस ए या x प्लस ए लिख लीजिए, या फिर x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में ये वाली आइडेंटिटी बताई थी और ये वाली सेम है, ठीक है, दोनों आइडेंटिटी सेम ही है। तो इसका रिज़ल्ट क्या था, अगर इसका देखें तो ये x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर। मैं आपको बताता हूँ ये आंसर आया कैसे, इसको ऊपर वाला रहने देते हैं। तो रिज़ल्ट है x माइनस वाई और x प्लस वाई के लिए। मैंने अभी कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो रहेगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ बार बार कि जैसे जो मल्टीप्लाई वाले हैं, अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं रहती तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ थोड़ी देंगे कि मैं क्या करूँ, मुझे आइडेंटिटी याद नहीं है। आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तरीका तो पता है ना कि आइडेंटिटी बनी कैसे। आप एग्ज़ाम में रफ में ये लिख लेना, ऐसे आइडेंटिटी बना लेना और आंसर कर लेना। मान लीजिए मुझे याद नहीं है कि x माइनस वाई और x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या, मान लीजिए मैं भूल गया। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास क्वेश्चन आया तो मैं x और y को मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स स्क्वायर हो गया। अब मैं x को y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस आएगा, प्लस का साइन है, इसमें भी प्लस है तो रहेगा एक्स वाई। अब मैं इस माइनस वाई का x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वाई एक्स, ठीक, और इस y का अब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस है, देखिए इधर माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई, तो ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये एक्स वाई है और माइनस वाई एक्स है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, बस इसको इधर उधर लिखा गया है तो ये दोनों सेम है तो कट गए, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस वाई स्क्वायर, बस हो गया, है ना। तो इसका आंसर x माइनस वाई का और x प्लस वाई का मल्टीप्लाई मैंने आपको बता दिया है कि x माइनस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरह यूज़ करना है। ये आपको मैंने अभी 8 आइडेंटिटीज़ बता दी और आपको मैंने बता दिया कि किस तरह याद करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं आती तो आपको ड्राइव कैसे करनी है। और अगली एक क्लास में, जो आने वाली क्लासेस हैं, उसमें हम आपको इस पर बेस्ड एक्सरसाइज कराएंगे, जो है एक्सरसाइज 2.5, ठीक है। तो ये क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।